दिक्कत क्या है तुमको प्रेमानंद से, ये तो बताओ। भाई होगा, मेरा दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत यार? तू एक अपने पहली बात तो अपने बायो में तू कट्टर हिंदू लिखा है यहाँ, ओम रावत तेरा नाम है, तो मतलब एक एक कट्टर हिंदू को मतलब प्रेमानंद महाराज से क्या दिक्कत हो सकती है? जलने वाले जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कैसा नहीं हो सकता, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई कैसा नहीं हो सकता। चीकू रांची आए और माही से ना मिले, मेरे दोस्त जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता। लगेगी थोड़ी देर चले जाते हैं, करते नहीं किसी से हेर फेर चले जाते हैं, करते नहीं किसी से हेर फेर चले जाते हैं। और किसी ने कहा टूटे दिल वाले कहाँ मिलते हैं, मैंने कहा या तो बंद कमरे में या तो जैसलमेर चले जाते हैं। जमाना थूकेगा तेरे मुंह पे, ये तेरी बर्बादी थी यार। उसने लगा दी थी सारी उम्र तेरे पीछे, और तेरी उम्र उसके लिए ना आधी थी यार, तेरी उम्र उसके लिए ना आधी थी यार। एक नालायक बेटे ने अपनी माँ की लाश को डीप फ्रिज में ये कहकर रखवा दिया कि अब शगुन हो जाएगा, क्योंकि उस नालायक बेटे के घर में शादी थी यार। जो कहते हैं बाइक टीवी फ्रिज से चाहिए, सच कहता हूं इनसे परहेज चाहिए, सच कहता हूं इनसे परहेज चाहिए। एक बाप अपनी बेटी के रूप में अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे देता है, फिर भी कुछ दहेज के भिखारियों को सिर्फ दहेज चाहिए। एक महबूब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखा, मैंने उसका हाथ किसी गैर के हाथ देखा, मैंने उसका हाथ किसी गैर के हाथ देखा। और सच कहूं तो बिना मौत के ही मर गई होगी वो लड़की, जिसने पीछे अपने आशिक की अर्थी और आगे अपनी बारात देखा। देखते दुख और रोकर बिखर जाते, ना जाते एक कदम आगे पीछे उतर जाते, ना जाते एक कदम आगे पीछे उतर जाते। मैं इसलिए कहता हूं हर लड़की मजबूरी नहीं समझ सकती, अगर इस जगह पे लड़के होते ना तो रिक्शे से नीचे उतर जाते। ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मैं शक्कर को कभी नीम नहीं कह सकता, जैसे मैं अलिफ को मीम नहीं कह सकता, जैसे मैं अलिफ को मीम नहीं कह सकता। जो शख्स मुसलमानों के हर मुद्दे पर आवाज उठाता हो, जो मुसलमानों के खिलाफ बिल भरी संसद में फाड़ देता हो, मैं उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को किसी पार्टी का बी टीम नहीं कह सकता। गले में खुजली है? हाँ ना। मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल। शायद यही है जिनसे कोई नाराज नहीं होगा, जो कल हुआ वो आज नहीं होगा, जो कल हुआ वो आज नहीं होगा। दुनिया में साधु संत तो बहुत आएंगे और जाएंगे, पर मेरे दोस्त कोई चाह कर भी प्रेमानंद महाराज नहीं होगा। ना मेरी ना किसी के बाप की जागीर बनाना है, अब ना कोई रांझा ना हीर बनाना है, अब ना कोई रांझा ना हीर बनाना है। हाफिज और पंडित एक साथ बैठे, दौरे हुक्मरान डरते हैं ऐसी तस्वीरों से, और मुझे अपने हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर बनाना है। एक महबूब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखा, मैंने उसका हाथ किसी गैर के हाथ देखा, मैंने उसका हाथ किसी गैर के हाथ देखा। और सच कहूं तो बिना मौत के ही मर गई होगी वो लड़की, जिसने पीछे अपने आशिक की अर्थी और आगे अपनी बारात देखा। उम्र तेरी ढल जाएगी मेरा इश्क भुलाने। नदी छोड़ो पहले नालों को सुधारो, अगर जवाब गलत है तो सवालों को सुधारो, अगर जवाब गलत है तो सवालों को सुधारो। और मेरे कुछ भाई सोशल मीडिया पर इन सवालों को सुधारने की बात करते हैं, मेरे भाई इन लोगों को बाद में सुधारना, पहले जो दाढ़ी टोपी में इनके साथ दस्तरखान शेयर कर रहे हैं ना, पहले इन दलालों को सुधारो। ना किसी पीरो मुर्शिद ना किसी बाबा की थी, ना अमेरिका का व्हाइट हाउस ना किसी ढाबा की थी, ना अमेरिका का व्हाइट हाउस ना किसी ढाबा की थी। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर दूर से जो रोशनी दिखाई दी, वो मेरे हुजूर के हरम शरीफ खाना काबा की थी। हर मुसीबत से तुम अनजान रहना लड़कियों, पर इतना भी ना नादान रहना लड़कियों, पर इतना भी ना नादान रहना लड़कियों। मैं हिंदुस्तान की हर लड़की से एक बात कहूंगा, सफर के दौरान इन जैसे सुअरों से सावधान रहना लड़कियों।
आशिक रहते नहीं किसी के हेर फेर में, अभी जाओ वरना नंबर नहीं आएगा थोड़ी देर में, अभी जाओ वरना नंबर नहीं आएगा थोड़ी देर में। और किसी ने कहा आखिर क्या मिलता है वहाँ, मैंने कहा टूटे दिल वालों की दवा है जैसलमेर में। ये इंसान भले है पर इंसानियत का फर्ज नहीं समझते, कर्जदार हैं पर किसी का कर्ज नहीं समझते, कर्जदार हैं पर किसी का कर्ज नहीं समझते। और इस दुनिया में इनके जैसे बददिमाग लोग भी हैं जो जानवर को पाल तो सकते हैं पर बेजुबान जानवर का दर्द नहीं समझते। देना फौलाद पर जल्लाद मत देना, थोड़ा चलेगा पर इतना अजाब मत देना, थोड़ा चलेगा पर इतना अजाब मत देना। मैं दुआ करता हूं ऐ खुदा तू कुछ औरतों को बांझ रखना पर किसी औरत को इतनी गंदी औलाद मत देना। तुमसे बड़ा बनने के चक्कर में तुम्हें नीचा दिखाने लग जाएंगे, खुद की कमियां नहीं देखेंगे और तुम्हें चिढ़ाने लग जाएंगे, खुद की कमियां नहीं देखेंगे और तुम्हें चिढ़ाने लग जाएंगे। और इस वीडियो से मैंने ये सीखा है कि कुछ अपने सिर्फ नाम के होते हैं, मौका मिलते ही तुम्हें गिराने लग जाएंगे। बच्चे पे हाथ उठाकर लगा अपनी ताकत आजमाने, भरी महफिल में अपनी नकली औकात दिखाने, भरी महफिल में अपनी नकली औकात दिखाने। 10 रुपए बच्चे के हाथ पे रखने की औकात नहीं और चला है ये लौड़ू पैसा उड़ाने। तुम कुछ भी कर लो पर प्यार की रेखा नहीं जाता, हम सच्चे दिल के लोग हैं हमसे लंबी लंबी फेंका नहीं जाता, हम सच्चे दिल के लोग हैं हमसे लंबी लंबी फेंका नहीं जाता। और जिन लोगों ने इन दो प्रेमियों के गले में चप्पलों की माला डाला है, ये वही सड़ा हुआ समाज है जो मासूम मासूम बच्चियों के रेप पे खामोश रहता है और इनसे दो प्यार करने वालों का मिलन देखा नहीं जाता। मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये देखता। 2 लड़के आए थे, तेरा चल तो भाई दिल वाला तेरे को 4 महीने हो गए मेरे को। कुछ ऐसी फैमिलीज है ना, अगर उनके पेरेंट्स के यहाँ डेथ भी हो जाए ना तो वो नहीं आते हैं। 11 बजे आई थी रात को। हाँ, पहले वहाँ अस्पताल ले गए दिखाने कि ये पागल तो नहीं है, मैं पागल तो नहीं थी बेटा। बचपन क्या होता है होते ही जवान भूल जाते हैं, कितने नालायक है ये नादान भूल जाते हैं, कितने नालायक है ये नादान भूल जाते हैं। आज की औलादें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, बड़े होकर के अपने माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं। बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है ये बताया है भाई ने, अच्छी परवरिश क्या होती है ये दिखाया है भाई ने, अच्छी परवरिश क्या होती है ये दिखाया है भाई ने। उस लड़की के नंगे बदन पे कपड़े रखकर सिर्फ उस लड़की की इज्जत नहीं पूरे मर्द समाज की लाज बचाया है भाई ने। जाने कितनों का मसीहा जाने कितनों की जान कहता है, दुनिया जानती है वो एक शख्स पे है कुर्बान कहता है, दुनिया जानती है वो एक शख्स पे है कुर्बान कहता है। और जिसने अपनी सारी मोहब्बत एक शख्स पे लुटा दी वो कोई हीर रांझा या लैला मजनू नहीं, जमाना उसे सलमान खान कहता है। ना कोई घमंड ना कोई गुरूर बताता है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक लगता है हो बहुत दूर बताता है, तब तक लगता है हो बहुत दूर बताता है। और आप पूरे हिंदुस्तान के एक सच्चे संत हो महाराज जी, ये आप नहीं और लोग नहीं, ये आपके चेहरे का नूर बताता है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो ऐसा कर रही है वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है वो ऐसा कर रहा है। ये सब देना मुझे सोचना बंद करो यार, वो शख्स मेरा नहीं रहा, अब उसके बारे में मुझसे पूछना बंद करो यार। हालातों ने परदेश भेजा है, मुझे लगता नहीं घर जाऊंगा मैं, मुझे लगता नहीं घर जाऊंगा मैं। मेरे मोहल्ले की मस्जिद का ऐलान बड़े गौर से सुनती थी वो, मेरे भाई उसे मालूम था पक्का मर जाऊंगा मैं। कभी फॉलो तो कभी अनफॉलो, लगता है उसका होने वाला पति भी उससे दूर जा रहा है, लगता है उसका होने वाला पति भी उससे दूर जा रहा है। उससे कहो वीडियो कॉल पे गंदे काम कम करे, उसके चेहरे का नूर जा रहा है। हो वही काम आएगा, सच कह रहा हूँ मेरी जान आएगा, सच कह रहा हूँ मेरी जान आएगा। और मेरे हिंदू भाइयों कभी जरूरत पड़े तो आजमा लेना, मुसीबत में सबसे पहले मदद के लिए मुसलमान आएगा। अभी क्या बोला? तो प्रेमानंद के बारे में बोल रहा था ना तूने कल का दिन? हाँ हाँ, क्या बोला था तूने? ये बोल रहा था तुम सब कर रहे हो भाई, वीडियो डाला ऐसी भी नहीं तो प्रेमानंद के दिक्कत क्या है तुमको प्रेमानंद से, ये तो बताओ।
भाई होगा, मेरा दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत यार? तू एक अपने पहली बात तो अपने बायो में तू कट्टर हिंदू लिखा है यहाँ, ओम रावत तेरा नाम है, तो मतलब एक एक कट्टर हिंदू को मतलब प्रेमानंद महाराज से क्या दिक्कत हो सकती है? उनको तो है सिर्फ भाई दिक्कत आ गई, इसलिए तो मैं, क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताएगा? ठीक है क्या प्रॉब्लम है? बता रहा हूँ ना भाई, इसलिए देखो। अच्छा, प्रेमानंद में क्या प्रेमानंद महाराज में क्या नहीं अच्छा लगता तेरे को? हाँ मेरी बात तो सुन ले भाई पूरी। हाँ सुना। मैं ये बोल रहा हूँ, तेरी आईडी है जो तू वीडियो डालता है उनकी, ठीक है। हाँ अब तो मेरे भाई को देखा होगा, फिर सोच रहा होगा कि ये उनसे नफरत क्यों करता है। हाँ नहीं, मैं देखा ही नहीं, मैं कुछ देखा ही नहीं दे रहा। और मुझे जो उनसे नफरत करते हैं वो मेरे दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोला कि मैं भाई देख हिंदू होकर भी भाई उनका सपोर्ट नहीं करता हूँ, और भाई तुम लोग हो, इसीलिए मैं सुन, क्या है? मैं तेरे को बताऊं, तू हिंदू नहीं हो सकता, ठीक है? सीधी सी बात है, सबसे पहली बात। और जो मैं सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ कोई अगर मुसलमान भी उनसे नफरत करेगा ना तो मैं उसे उसकी इज्जत जरा भी नहीं करूंगा, समझ रहा है ना? और सबसे बड़ी चीज, तो भाई प्रेमानंद, मैं दुनिया के हर बाबा का ठेका नहीं लिया हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज की मैं तेरे को एक बात बताऊँ ना, सारे दुनिया के मुसलमान उनको मानते हैं, समझ रहा है? अभी मक्का मदीना में उनके लिए लोगों ने दुआ की थी। तो ये ज्ञान नहीं देना कि प्रेमानंद के बारे में तू जरा भी कुछ नहीं बोलना, ये ध्यान रखना, ठीक है? याद रख, वरना मैं तेरी पूरी आईडी इंस्टाग्राम पे देखे ना बेटा, बहुत हालत खराब करवा दूंगा तेरी, ध्यान रख लेना इतना, ठीक है ना? तो ये हरकत नहीं करना। सब कुछ बोलेगा तो मेरे को एक बार गाली भी देगा चलेगा, पर प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, समझा क्या? ठीक है भाई, वो अपनी एक पर्सनालिटी होती है भाई, कोई किसी का पर्सनालिटी गई, मैं वही बता रहा हूँ, बस तेरे को गाली नहीं दे रहा हूँ, बस मोहब्बत से मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन एक बात याद रखना कि आइंदा ये हरकत नहीं करना। तू कभी क्या बोल रहा था? बोलता है कि मतलब कि मेरे वीडियो मतलब कि इंस्टाग्राम के फीड में सिर्फ वही आ रहे हैं। अरे तू जो देखेगा वही आएंगे ना, हाँ? तू उनको देख रहा है तो इसलिए आ रहे हैं, तो तुझे जलन क्यों है? तेरा घर खराब कर दिया उन्होंने, हाँ? अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे तो बुरा भी मत सोच, समझ रहा है ना? मैं ऐसा पहला हिंदू देख रहा हूँ जो उनसे नफरत कर रहा है, समझ रहा है? वरना उन पे तो मुसलमान उनको अपनी किडनियां दे रहे हैं, जान देने को तैयार हैं। समझ में नहीं आता तू कैसा हिंदू है? लिखा है अपने बायो में, लिखा है कट्टर हिंदू, समझ रहा है? आइंदा उन्होंने ऐसा तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे लिए जो तुम उनको पिक नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं वो मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्यारे हैं भाई, ठीक है? जैसे हमारे धर्म में लोग हैं वैसे वो भी हैं, ठीक है? वो नफरत नहीं फैलाते बे। वो मेरे दुश्मन है, इसीलिए मैं आपको पर कमेंट किया था। तो फिर सीधे कमेंट वापस नहीं करना, तू मुझे ब्लॉक मार दे, ठीक है? चलेगा, पर तू हाँ दुश्मन है तेरे, पता नहीं क्या उखाड़ दिए दे रहा उन्होंने। आइंदा ये हरकत नहीं करना, मैं तेरी आईडी मेंशन कर रहा हूँ, अभी रुक तेरे को बताता हूँ, सुबह तक तेरे को मालूम पड़ेगा। हाँ। तू देख लेना भाई, मेरा जितना भी उनका महाराज जी का वीडियो आएगा ना, हाँ। क्यूट किया हो, कमेंट किया हूँ, गलत ही कमेंट किया भाई, नहीं लगता कोई अच्छा तो नहीं लगता भाई। मैं तेरे को एक चीज बताऊँ, तेरे को नहीं अच्छे लगते ना, तेरे को नहीं अच्छे लगते तो एक ऑप्शन और भी आता है, नॉट इंटरेस्ट, वो कर दे अगर पढ़ा लिखा है तो, ठीक है? लेकिन ये हरकत नहीं करना तेरे को, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ मैं, वरना दिमाग का हट गया ना तो यकीन कर ले तेरी अब छोड़ दे, अभी गाली नहीं दे सकता मैं, समझ रहा है ना? हालत खराब कर दूंगा बेटा, याद रखना, ठीक है? आइंदा खास कर मेरी आईडी पे उनके बारे में गलत कमेंट नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है? चल ठीक है। फाइल बोलना है इसको। जंगली सुअर